आराम से बैठ जाओ, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जय हिंद। हमने जो अब तक पार्ट 4 का जो क्लासेस लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है। इससे पहले जो हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और दिखा दूं। अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो जो अपलोड हुआ है, उसमें आवाज का कोई इशू हो जाने की वजह से जो है आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर में जो चीज मैं पढ़ाया हूं उसको मैं आपको रिकॉल करा दूं। सबसे पहले आपका ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किए हैं, तो अभी हमने पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ाए थे, अभी हम आपको ही दिखा दे। लॉगरिथमेटिक फंक्शन में हमने कुछ फंक्शन बताया था। फंक्शन बताने के बाद हमने जो है इसमें होता क्या है कि दोनों साइड इक्वेशन दिया होता है, पावर में रहता है, तो हमको पावर को हटाने के लिए दोनों साइड में हमको लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेकर के इसको मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए हमने दूसरा क्वेश्चन बताया, x के पावर y बराबर y के पावर x, तो इसका हम डेरिवेटिव किए, तो ये इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पावर में होता है उसको लॉग को लेकर के आप पावर को हटाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का। जो कहानी जो कंडीशन आपने स्टार्टिंग में सीखा है वही कहानी यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने इसी तरह से किया है, x के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x माइनस y है। दोनों साइड का आप लेंगे डेरिवेटिव, दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो ये पावर आपके आगे चल जाएगा। लॉग ई का मान 1 होता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये उधर आएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें लगाएंगे, ये लगेगा आपका, ये कहानी ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से ये मिलेगा। ये जब तीसरा हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जब आए थे आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से हमने लगाया था कि x के पावर m इंटू वाई के पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना था। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो अब वहां पे पावर आगे वाला केस चलेगा, लॉग m इंटू एन बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा m लॉग x और प्लस n लॉग y हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा m प्लस n लॉग x प्लस y हो जाएगा। जब इसको ये इतना आ जाएगा, अब इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको पता है कि log x का मान होता है 1/x होता है। यहाँ पे रखेंगे, m आपका कांस्टेंट है, n आपका कांस्टेंट है, आपका y आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है y है। ये आपने कहानी पूरी तरह से पढ़ा है, स्टार्टिंग अगर आपने क्लास देखा हुआ है ये सारा आपको कहानी पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने इसी तरह से लगाया था कि y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के पावर में ई के पावर एक्स के पावर में ई के पावर एक्स के पावर में ई के पावर एक्स है। यानी अगर y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है तो हम इसको क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये इन्फिनिटी तक है। तो इसको ब्रेक करके आप देखिए, ई का पावर एक्स के पावर में ई के पावर एक्स के पावर में ई के पावर एक्स, ये y दर्शा रहा है, पावर में दर्शा रहा है, तो इसको y मान लेंगे। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। वही कहानी जो भी आपने सीखा है उसी तरह से करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने किया, y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन क्यू एक्स और प्लस 10x के पावर में x करेंगे। देखिए पावर यहाँ भी है और पावर यहाँ भी है और पावर यहाँ भी है, तो log m इंटू एन के केसेस में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप करिएगा। करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से हमने समझाया है। इससे पहले जो अभी हमने क्लासेस लिया था 2 से 3 वीडियो में, आपका जो है आवाज नहीं आया है, बाकी हमने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसका बस मेरी बातों को आप इशारा समझिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, उस आवाज को दिल के गहराई से सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको हैंडल कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह दिया है, y इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स के पावर में एक्स के पावर में दिया है। अब इसको हमने लॉग लेकर के पावर हटाया है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको देख कर आप डरेंगे क्योंकि ये पावर में है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व किए हैं तो x के पावर में पावर में दिया है, 3 को दिया है। आप लगाएंगे तो ये इस तरह से कहानी आएगा आपका। डायरेक्ट हमने इसको ड्राइव किया है। अब जानते हैं कि x के पावर में 3 बार है, तो x के पावर 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये आपका टूटता जाएगा। ये आपका टूटता है, टूट टूट के जो है आप इसको जब लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप पकड़ गए, ये यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे, इसका वीडियो में आप देखिएगा, इसका वीडियो देखिएगा। लॉग y है x के पावर में x और लॉग यहाँ पे क्या है, x है। इसकी तरह दोनों साइड के लेंगे तो यहाँ फिर देखिए 2 आएगा पावर आगे, तो आप 2 आगे कर देंगे तो आपका आएगा यहाँ पे x के पावर x लॉग x और प्लस लॉग x। और फिर जब इसका फिर एक बार लेंगे आप तो 1 2 3 यहाँ फिर एक और आ जाएगा। जब दोबारा लॉग लेंगे तो x के पावर x यानी x लॉग
फिर आपका अंदर जाएगा x जो है आपका बाहर आएगा, इसमें दो लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड के डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड के डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तक हमने कहानी अभी तक आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें पहले दो आपका 5, 6 और 7 का जो हमने लेक्चर लिया था, आपका लेक्चर अपलोड है बट उसमें आवाज नहीं आ रहा है, आवाज का दिक्कत है। आप मेरी गहराई से आप मेरी आवाज सुनिएगा, मेरी वहां पे जो हमने क्वेश्चन लगाया है, अगर आप शुरू से मेरा क्लास अगर देख रहे हैं तो आप मेरा जो है आवाज दिल के गहराई से सुनना, सिर्फ पेन को आप पकड़ना और ऑटोमेटिक आपको आवाज वो सुनाई देगा कि हमने इसमें क्या किया, कैसे समझाया है। बशर्ते अगर आप उसको किए हैं अच्छे से, आपने मेरा क्लास अटेंड किया तो। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम चर्चा करें, ये क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। उसमें आपको मैं हिंट दूंगा और सारा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक जैसे आप पढ़े हैं उसी तरह से लगता जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे और अगर सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है तो सॉल्व भी करेंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है और इसको जो है हमने उठाया है। देखिए ये दिया है आपका कि y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू x के पावर में 1/x है। तो आप क्या करेंगे, ये पावर को हटाने के लिए आप दोनों साइड में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो log y इज इक्वल टू 1/x इंटू log x आएगा। 1/x देखिए 1/x इंटू log x आ रहा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव का कहानी लगाएंगे। 1/x है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कहानी के आगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करें, y इज इक्वल टू x के पावर y, इस तरह का हम लोग आगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगा चुके हैं। दोनों साइड का आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो log y इज इक्वल टू y log x हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका log y log x होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करेंगे, जैसा आपका 2 है उसी तरह से आपका 3 है, जहाँ पे y दिया तो यहाँ पे log x दे दिया है। तो आप करेंगे log y बराबर, यहाँ पर जगह log x इंटू log x हो जाएगा, log x इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे, log x क्या है, पावर है, तो पावर आगे, तो log इंटू log x, यानी इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। वही कहानी ये है, दोनों साइड का आप क्या करेंगे, इसका आप लॉग ले लेंगे तो पावर x प्लस 1/x पावर आगे चल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log x log y इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू log x फर्स्ट इंटू सेकेंड सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से कहानी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आके इनवर्स बैठा हुआ है, इसमें समझिएगा, y इज इक्वल टू x के पावर cos इनवर्स x दिया हुआ है। आप दोनों साइड के लॉग लेंगे तो log y बराबर, इसमें टूटेगा log y बराबर cos इनवर्स log x होगा। अब देखिए फर्स्ट ये मिल जाएगा आपका और सेकंड आपका log x मिल जाएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आपका cos इनवर्स इंटू log x का आएगा 1/x और प्लस log x इंटू cos इनवर्स के करेंगे तो cos इनवर्स का आता है ब्रैकेट में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, जो इसका आएगा आंसर। यहाँ पे क्या है, log y है, क्या है, log y है। तो log y को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 1/y इंटू dy/dx आएगा, 1/2 इंटू dy/dx आएगा। आपको dy/dx अगर दोनों साइड में अगर आता है तो आप क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन ले करके और आप जो है dy/dx का मान निकाल देंगे। इसी तरह से भी है, दोनों साइड का आप अगर log लेते हैं 6 नंबर में तो आपका हो जाएगा log x के पावर में y, ठीक है, log x आएगा, ये आपका पावर में है। ये क्या है आपका, y जो है आपका पावर में है, गौर कीजिएगा, y जो आपका है पावर में है। तो ये जो है आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये आपका y यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों साइड लेंगे तो ये पावर आ गया, यानी 10 के पावर 10x के पावर में यहाँ पे क्या है आपका 10x है, यहाँ पे क्या है 10x के पावर में y और यहाँ पे 10x के पावर में x है। तो आप ये पावर आपका आगे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10x के पावर में y इंटू लॉग x और यहाँ भी आ जाएगा आपका आ जाएगा 10x के पावर में x log y, ठीक है। अब ये पावर अब आपका जो है आगे आ गया, अब यहाँ पे 10 के पावर में x है। फिर क्या करेंगे, एक बार और लॉग लेंगे तो ये पावर हटेगा आपका। इस तरह से जब तक इसको अप्लाई करेंगे तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये पावर आपका ना हट जाए। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से है, ठीक है, पावर वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखेंगे तो उसी तरह से ये है, ये पावर में है, ये क्या लिखा है, y जो है आपका पावर में है।
y जो आपका है पावर में है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये y जो है यहाँ पे आपका पावर में है। ठीक है, इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मिल गया। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड में आप लॉग लेंगे। इस तरह का आप क्वेश्चन लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए आपका x के पावर इन्फिनिटी जा रहा है, यानी इसको y मान लेंगे आप, और ये y बराबर x के पावर y, तो दोनों साइड में क्या करेंगे आप लॉग लेंगे, तो log y बराबर y log x आएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आपका ये है, आपका log लेंगे तो log y बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, log y बराबर cos x इंटू log sin x, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो sin x इंटू log cos x आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपका मिल गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ भी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, सेकेंड इंटू फर्स्ट का लगेगा। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका जो है आंसर होगा। इसी तरह से आपका ये भी है, आपका x के पावर में आपका दिया है, x के पावर में क्वेश्चन नंबर आपका 13, x के पावर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x के पावर 10x है, ये आपका 10x है, आपका 10x, x के पावर में 10x और प्लस 10x के पावर में cot x लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, यानी दोनों साइड का जो है आप लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा log y बराबर 10x इंटू log x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cot x इंटू log 10x। अब इसका आराम होगा लगाना, है ना, कि अब लगाएंगे तो ये आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, इसमें अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब यहाँ पे देखिए log x का स्थान पर 10 है तो 1/10 आएगा, इंटू फिर 10 का करेंगे तो 10 स्क्वायर आएगा, फिर x का करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे। जहां तक ये सारा क्वेश्चन जो है हमने एक बार आपसे डिस्क्राइब कर दिया, आपको बताया, इसमें आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए भलाई होगा। ऐसे क्वेश्चन दिखाया तो इसमें जो है हजारों क्वेश्चन बन सकता है, वो अपने ऊपर है, बशर्ते हमको क्या करना है, हमको मैथ पढ़ने से पहले मैथ को अच्छे से पहले परखना है। हमने आपको बोला था कि मैथ लगाने से पहले आपको मैथ को पहले फंक्शन को पहले चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन लग रहा है, इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करना मत सीखो, आप पहले फंक्शन पहले पकड़ना सीखो। पहले फंक्शन आप पकड़ ले जाओगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका आगे का डायरेक्शन, आपका आगे का रास्ता खुल जाएगा और उसको आप आसानी से लगा सकते हो, उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये जो है पार्ट 4 का जो है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है। बाकी जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पूरी तरह से टाइप 4 में। टाइप जो है, सॉरी ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 का जो है कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। टाइप जो आपका टाइप, इसके बाद जो हम लोग आगे का जो क्लास होगा आपका पार्ट 5 में रखेंगे। अब पार्ट 5 में जो है इसमें हम क्या करेंगे, अब तक जितने आपने पढ़ा उसको हम सभी को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें आपका इनवर्स वाला भी आ जाएगा, लॉग वाला भी आ जाएगा, पावर वाला भी आ जाएगा, यानी इसमें जो भी डेटा है वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। तो आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। ये आपका डेरिवेटिव जो है द एंड होने वाला है, और इसके बाद जो है फंक्शन का हम लोग जो है इसमें 1-2 क्लास में आपका जो है डेरिवेटिव जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, रोलेस थ्योरम आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है, ये आपका यहाँ से JEE का क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को गामा फंक्शन भी पढ़ना है। गामा फंक्शन के आपका दूर दूर तक उसका चर्चा नहीं है 11th और 12th में, लेकिन आपके सिलेबस में गामा फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है। तो हम यही चाहेंगे कि गामा फंक्शन भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से हम समझाएं। गामा फंक्शन होता क्या है, गामा फंक्शन को हम लोग लगाते थे क्या होता है, इसके आगे में हम लोग क्या रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग वो भी समझेंगे। एल हॉपिटल रूल भी हम लोग पढ़ेंगे, एल हॉपिटल रूल की इक्वालिटी भी हम लोग देखेंगे। एल हॉपिटल रूल को हम लोग अप्लाई करने के साथ साथ में हम लोग फंक्शन को और भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एल हॉपिटल रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका 99% जो है आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका एल हॉपिटल रूल से सही तरह से लग जाता है।
तो एक फार्मूला पकड़ना है और सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका होता जाएगा। ये आपका जो है मैं रखता हूँ, आगे का नेक्स्ट का क्लास आपका ये दिया जाएगा। आपका ये टाइप जो है आपका फोर्थ पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता है। आप इतना अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ईमानदारी से तो आप जो है मेरे हिसाब से जो है आपका जो है बेस जो है बहुत टाइट हो चुका है। अब आप एडवांस में उतरने के लिए आप तैयार हैं। आप कैलकुलस जो है यानी आप डेरिवेटिव चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अगर आपको बीच में अगर आता है तो आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे। आप बेहतर से बेहतर उसको जो है पहले प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर है तो ही आप इसके आगे का जो इसका सीढ़ी है वो आपका इंटीग्रेशन है यानी समाकलन है। इसके बाद आप जो है अगर यही टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो मैं आपको लिख करके देखता हूं कि आप समाकलन में 100 का जो जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है उसको भी आप जो है घुमा नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे से मिलता जुलता है। वो ताव वाली बात हो जाती है कि हमें कैलकुलेशन में जो है इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन बहुत टफ है, लोगों को मानना है ये बहुत टफ है, लेकिन आप खुद से गौर करना जो आपने डेरिवेटिव का जो क्लास अटेम्प्ट किया है यानी ऑगलन जो आपने लगाया है तो क्या अभी तक आपको जो है हार्ड लगा? बिल्कुल अभी तक आपको हार्ड नहीं लगा। इसी तरह से जो है आपका इंटीग्रेशन भी होता जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप इसको क्लास के जो है देखे होंगे और नेक्स्ट क्लास आने के लिए आप इसको इंतजार कीजिए। क्लास जो है आपका इसके बाद जो है बेहतर होगा, उसमें सारा मिक्स क्वेश्चन करके हम डालेंगे और करीबन जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है उसमें अल्टरनेट करके हम रखेंगे ताकि आपको और भी वो क्लासेस जो है इंटरेस्ट बन जाए और उसमें आपको हिंट देते हुए मैं आगे निकालूँ। चलिए ठीक है, मैं क्लास को यहीं तक ऑफ करता हूँ। ओके बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि, सब बखैर, जय हिंद।